एलसीएम और एचसीएफ, हिंदी में जिसको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बोलते हैं। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या मल्टीप्लाई, एचसीएफ मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक पद को दिए गए प्रत्येक पद से पूर्णतः विभक्त हो, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अगर छोटी से छोटी संख्या ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम क्या है। बट डेफिनेशन वाइज वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए, जब ये एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जो इसको पूर्णतः विभक्त, ऐसा एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा छोटी से छोटी संख्या दिया मतलब उन जो भी नंबर्स दिए हैं स्टेटमेंट पे उसमें एलसीएम निकालना है। तो उस टाइम के लिए ये याद रखना है। बाकी जो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा उसमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, उस नंबर्स का डायरेक्टली आपको बोलेगा फाइंड आउट एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के जो अभी मेथड हम सीखने वाले हैं उस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो भी इसको जब ब्रेक करते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर से ब्रेक करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे कोई भी बड़ी संख्या उसको अगर मल्टीप्लायर उसका निकालना है तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 से 5 से, इस टाइप से। इसलिए इसमें हमेशा प्राइम नंबर का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन वाइज वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक पद से पूर्णतः विभक्त हो जाए, एलसीएम कहलाता है। और महत्तम समापवर्त और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें दोनों का, ये छोटी से छोटी था, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या। तो डेफिनेशन वाइज छोटी संख्या और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या, ये दोनों में डिफरेंस देता है। जो दिए गए प्रत्येक पद में उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, नाम से ही लगता है कि कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन होगा वही उसका वैल्यूस होगा, अपने कॉमन फैक्टर होगा वही। अगर उसमें से हाईएस्ट निकाल गया तो वो एचसीएफ बन जाएगा। तो अगर हमको कुछ फार्मूला है भिन्नों का, अगर भिन्न दिए हमारे पास उसका एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकाल दोगे, तो जो इसका आंसर आएगा वही भिन्नों का एलसीएम हो जाएगा। सिमिलरली भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो इसमें ध्यान रखना है जिसका भिन्नों का जो निकालना है, जैसे एलसीएम निकालना है तो वो अंश में होगा, एचसीएफ निकालना है तो वो अंश में होगा। तो ठीक है, तो एक प्रकार से टॉप में वो होगा, बॉटम में ये होगा। जो चीज़ निकालना है वो टॉप में होगा और दूसरा जो रेस्ट है वो बॉटम में होगा। तो एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ होगा बटे हर का एलसीएम हो जाएगा। कभी कभी एक टाइप का और सवाल आता है जिसमें दो संख्याएं दिए रहता है और उसमें एक का एलसीएम दिया तो एचसीएफ निकालो बोलता है, या एचसीएल दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया रहता है और बताओ कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, या एक संख्या दिया है तो दूसरा संख्या निकालो। तो ऐसे सवाल जो आएंगे जिसमें दो नंबर्स में प्ले करेंगे, जिसमें दो नंबर्स में कोई भी एक को पूछेगा चारों में से, पहला संख्या दूसरा संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, तो उस समय पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम्स में कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिए जाते हैं दो संख्याओं का, पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या निकालो, तो उसको डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक वो है कि फॉर्मूला टाइप का एक प्रकार से देख सकते हैं कि भिन्नों का कैसे निकालना है, एचसीएफ एलसीएम, और उसमें दो संख्याओं वाले दिया तो कैसे निकालना है, और डेफिनेशन वाइज वो क्या होता है कि जो एचसीएफ है वो क्या होता है। तो ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालते हैं तो लासा लिखा रहता है क्वेश्चन में देखोगे, या तो कहीं एलसीएम लिखा तो एलसीएम है। तो इस क्वेश्चन में देखो जैसे 24, 36 एंड 40, तो इसका आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो अब पहले कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं कि बहुत सिंपल मेथड क्या है, फिर उसका समझने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो हमने अभी तक देखा है कि कैसे निकालते हैं। हम इन सारे जो वैल्यूज दिया है उसका मल्टीप्लायर निकालते हैं। मल्टीप्लायर निकालने के बाद जो सबके जो हाईएस्ट वो आता है ऐसा कोई नंबर जिससे सभी नंबर को से विभक्त हो जाए, वो उसका एलसीएम होता है। तो वो ऐसा नंबर कैसे निकलेगा, जब इसका हम मल्टीप्लायर निकालते जाएंगे और सारे मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो संख्या मिल जाता है जिसको ये सारे नंबर्स
विभक्त कर देते हैं। तो जैसे सिंपल सा अगर देखा जाए तो 24, 36 जो हम नॉर्मली अभी तक सीखे हैं निकालने के तरीका, उसी से देखते हैं पहले, फिर उसके बाद और कुछ देखेंगे। सो इसमें अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारे का मल्टीप्लायर लेंगे और हमेशा जो भाग देना है वो प्राइम नंबर से भाग देंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से अगर हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर इसको 2 से देंगे, फिर यहाँ पे 6, 9, 10, फिर 2 से देंगे, यहाँ पे 3, 9 एज इट इज़, 5। अब यहाँ पे देखो 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे 3 से देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 1, 3, 5। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 1, 1, 5। अब बचा क्या, 5, तो 5 से चले जाएगा 1, 1, 1। तो हमारे पास इन तीनों नंबर्स का जो मल्टीप्लायर आया, वो जो जिसे हमने डिवाइड किया, ये आया 2, 2, 2, 3, 3, 5। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन। तो 2, 2, 2, 3, 3, 5। जब सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको 9, 4, 9 चौक 36, 5 दूनी 10, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 9 चौक 36 और 10 का 0, तो 360। ठीक है, तो 360 वो नंबर है जिसको ये सारे नंबर क्या कर दें, विभक्त कर देंगे, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सो एलसीएम का बेसिक ये है कि हमको जब सीरीज दिया रहे, मान लो ये तो ऐसा सीरीज है जिसमें हमको निकालना ही पड़ गया, मान लो कुछ ऐसा सीरीज दिया जो देख के समझ आ जाता है, तो देख के समझ आने वाला सीरीज, मान लो हमारे पास कोई निकालने के लिए दे दिया एलसीएम, मान लो 6, 12, 24 एंड 48। ठीक है, ऐसा कोई सीरीज दिया है, तो ऐसे सीरीज में जिस सीरीज में हमको देख के डायरेक्ट निकालने की कोशिश करना है, तो डायरेक्ट निकालने का एक अप्रोच क्या होता है, उसमें हमको देखना है कि इस सीरीज में जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे सारे कट जाए। ठीक है, तो जैसे ये 48 है, तो 48 ऐसा नंबर है जिससे सब कटेगा, 6 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 24 कटेगा, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई सीरीज दिया है जिसमें सारे कट जा रहे हैं, तो हमको डायरेक्टली हम इसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो हमको इस मेथड को फॉलो करना है। लाइक अगर से एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो ऐसा कोई सीरीज है 5, 15, 20, 30। ठीक है, 5, 15, 20, 30, तो ऐसा सीरीज है हमारे पास। तो इसमें देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है। ठीक है, तो एलसीएम में अगर डायरेक्ट नंबर देख के अगर कुछ शॉर्टकट से निकल सकता है या फास्ट निकल सकता है, तो उसमें सबसे पहला तरीका है, जो सीरीज दिया है उसके बड़ा नंबर सेलेक्ट करो। ठीक है, तो बड़ा नंबर जैसे सेलेक्ट करेंगे, तो मान लो इस सीरीज में, सेकंड वाले सीरीज में 5, 15, 20, 30, तो 5, 15, 20, 30 में देखो 30 हमारे पास बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। अब चेक करो क्या इस बड़ा नंबर से सब कट सकते हैं क्या, तो हम देखेंगे ये कट रहा है, ये कट जा रहा है, लेकिन 20 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 20 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है, तो वो नहीं कटेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस बड़ा नंबर को कुछ ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 20 को भी काट दे। समझ आया, पहले क्या किए हमने, बड़ा नंबर सेलेक्ट किए, फिर बड़ा नंबर में पूरे सीरीज में देखे कि वो कौन कौन से नंबर से कट रहा है, यानी पूर्णतः विभक्त हो रहा है। और फिर देखेंगे ऐसा नंबर कोई मिल गया जिससे पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े नंबर को ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे या ऐसे मल्टीप्लायर से वो करेंगे जिससे जो बचा हुआ टर्म है वो भी पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मान लो हम 30 के जगह अगर 2 से इसको गुणा कर देते, ठीक है, तो 60 करते, तो 60 करते तो क्या होता, ये 20 भी कैंसिल हो जाता, मतलब 60 से 5 भी जाता, 15 भी जाता, 20 भी जाता। तो ऐसे केसेस में जो इसका एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ आया बाकी लोगों को, आइडिया हुआ कैसे ट्राई कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अगर ऐसा कोई सीरीज हमको मिल गया जिसमें देख के समझ आ रहा है कि हाँ भाई, तो देख के समझ आ रहा है, तो हमको एलसीएम के लिए बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है, बड़ा नंबर को फिर बाकी सीरीज के रिमेनिंग नंबर से उससे चेक करना है क्या वो बड़ा नंबर कट रहा है। अगर कट रहा है तो हम देख के ही बता पाएंगे कि ये डायरेक्ट एलसीएम हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं तो हमको ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा सीरीज भी आ गया 7, 14, 13। ठीक है,
मान लो ऐसे 3 अंकों का एक सीरीज दे दिया और बोलता है कि इसका लसा निकालो। तो अभी देखो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 14 है, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, 14 है। तो बड़ा नंबर 14 है, तो बड़ा नंबर के साथ कट रहा है क्या कुछ, यस, के साथ कट जाएगा। क्या 13 कटेगा, नहीं कटेगा। और हम 13 को अब काटने के लिए क्या करें, कुछ 14 में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे इस सवाल में किए थे, सेकंड नंबर में इसमें किए थे वैसा। तो वो भी एडजस्टमेंट करेंगे तो वो भी काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जब हम ऐसा सीरीज को देख के डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो हाईएस्ट नंबर पिक करते हैं। हाईएस्ट नंबर पिक करने के बाद जो उस नंबर से सीरीज का एलिमेंट्स जो कट सकते हैं उसको काटेंगे, जो बचा उसको काटने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसमें जैसे इसमें किया था सेकंड वाले क्वेश्चन में, और ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जो बचा उसको भी काट दे, तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा। बट ऐसा कैसे सीरीज आ गया जिसमें 3 नंबर दिए हैं, हाईएस्ट नंबर हमने पिक किया, उससे कट रहा है, लेकिन दूसरा जो है प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर का केस आए तो डायरेक्ट एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। तो अब इस केस में एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 गुणा 13 हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखा, एक देखा जिससे सारे कट रहे, दूसरा देखा जिसमें 2 कट रहे, तीसरा नहीं कट रहा इसलिए उसका एडजस्टमेंट करना, तीसरा देखा जिसमें एक कट रहा बट एक प्राइम नंबर है। तो जहां भी प्राइम नंबर की बात आया तो वो प्राइम नंबर ही हमारा प्राइम नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो जैसे कि मान लो 4, 12, 17, 24 ऐसा एक सीरीज दी है और इसको बोलते हैं लासा निकालो। तो इसमें आप देखोगे ये हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, ये हाईएस्ट नंबर है। तो ये हाईएस्ट नंबर में कट रहा है क्या, कौन सा, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये 17 नहीं कट रहा है। तो 17 नहीं कट रहा है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 गुणा 24, ठीक है, 17 गुणा 24 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। बेसिक आइडिया है एलसीएम का कि अगर हमको ऐसा नंबर दिया है और हमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करो, इस मेथड से निकालो, फैक्टराइज करके मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करके सारे मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर्स मिला उसके सारे को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज आएगा वो निकालो। ये एक आपका तरीका है। या फिर अगर कुछ ऐसा सीरीज दिया है जो देखने से समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये करने से इतना हो सकता है, तो उसको आप देख के निकाल सकते हो। तो सीरीज को डायरेक्ट देख के निकालने के तरीके में आपको हाईएस्ट नंबर पिक कर रहा है और जो हाईएस्ट नंबर से बाकी जो नंबर है वो कट रहा है कि नहीं वो चेक करना है। अगर कट रहा है तो ठीक, तो वही डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो क्या कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद कट रहा है वो चेक करना, तो वो हो गया तो वो एलसीएम हो गया। नहीं कट रहा है तो देखो क्या वो संख्या जो है वो प्राइम नंबर तो नहीं, जो नहीं कट रहा है वो, तो अगर प्राइम नंबर है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका इसका निकालने का, ठीक है। तो अब जैसे कि कोई भी जैसे नाम से ही है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब क्या, जो कॉमन मल्टीप्लायर जो उसमें सबसे छोटा हो, ठीक है, कॉमन मल्टीप्लायर जो उसमें सबसे छोटा हो वही लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर हो जाता है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो कोई अगर हमारे पास नंबर मान लो 3 है, 4 है या 6 है, तो अगर इसका मल्टीप्लायर हम लिख लिए, मान लो अगर कोई क्वेश्चन देता है कि इसका बताओ, आपको एलसीएम, एक छोटा सा एग्जांपल है तो देख के भी समझ आ रहा है, बट होता क्या है एलसीएम वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो ऐसा कुछ दिया है और इसको बोलता है कि एलसीएम निकालो। तो होता क्या है, एलसीएम इसका सारे का मल्टीप्लायर लिख दो। 3 का मल्टीप्लायर क्या लिख दो, 3 का पहाड़ा पढ़ दो। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारा काम इतने में बन जाएगा। 4 का पढ़ोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, सो ऑन, आगे भी है। 6 का देखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ठीक है। तो मान लो हमारे पास पूछा है कि 3, 4 और 6 दिया है, इसका आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर निकालो। तो सबसे पहले इसको लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होगा, सबसे पहले उसका मल्टीपल्स निकाल लो। तो मल्टीपल्स क्या है, ये सारे मल्टीपल्स है। 3 का मल्टीपल्स है 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। 6 का मल्टीप्लायर है 12, 18 एंड 24। तो ये सारे मल्टीप्लायर। अब देखना इसमें कॉमन कौन सा है,
ठीक है, इसमें कॉमन कौन सा है? तो जैसे कॉमन देखोगे तो 6, 18, 21, 24, यहाँ तक लिखना पड़ेगा, 24, ठीक है, यहाँ तक लिखते तब थोड़ा आइडिया होगा। तो इसमें पहले मल्टीप्लायर, तो ये मल्टीप्लायर लिखते हैं हमने, फिर अब कॉमन, तो तीनों में कॉमन कौन सा है? ये ये ये, ठीक है। फिर उसमें लिस्ट कौन सा है? तो लिस्ट आपके पास 12 है, तो लिस्ट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 आंसर हो गया। तो एक प्रकार से ऐसा ही है जिसका लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आपको मल्टीप्लायर देखना है, फिर उसमें लिस्ट क्या है, उसको आप तीनों में से जो पूरे मल्टीप्लायर है उसमें से तीनों को कौन सा वो विभक्त कर ले रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, एलसीएम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, महत्तम समापवर्त या एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में एचसीएफ मतलब कॉमन होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ मतलब एचसीएफ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में मान लो कोई भी इसको सॉल्व करने से पहले कोई अगर सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें, कोई 12 है, 24 है, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो फैक्टर्स हो जाएगा, 12 को फैक्टर करने के लिए क्या लग जाएगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। 24 को फैक्टर किससे हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 12 से हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है। तो मान लो 12 और 24 दिया है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखो, जब भी हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात आएगा तो मोर देन 1 होगा, ठीक है। नंबर्स मोर देन 1 होगा, एक में तो कुछ होगा नहीं। जैसे मान लो केवल 12 दिया और पूछा कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो पॉसिबल उसका वो निकालो एलसीएम या एचसीएफ, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे लिस्ट, मल्टीप्लायर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको लिस्ट और हाईएस्ट निकालने के लिए कोई कंपैरिजन में तो चाहिए, क्योंकि एक नंबर में तो वही खुद है, ना लिस्ट निकलेगा ना हाईएस्ट निकलेगा। तो अगर 2 नंबर मिनिमम रहता ही है, क्योंकि कंपैरिजन करना है कि कॉमन मल्टीप्लायर है कि कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सो मान लो इसमें 12 का कॉमन फैक्टर ये सारे हैं, 24 का कॉमन फैक्टर ये है। तो अगर हम इसमें निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकल जाएगा? पहला है सी एफ, क्या है सभी में? सी एफ ये है, लगभग सभी कॉमन है 8 को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। ये 12 और 24 में अगर दिया जाए तो फैक्टर तो सभी है, बट इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा है। तो हाईएस्ट जो भी रहेगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट जैसे 12 है तो ये उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस टाइप से हम एचसीएफ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो ये है, और दूसरा क्या है, सिंपल आप कन्वेंशनल आप ऐसे निकाल सकते हो। 32 56 का निकाले इंडिविजुअल, 32 का और 56 का, और देखें कि इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। जो जो कॉमन होगा वो उसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो 2 से डिवाइड, 2 से करो, इसको भी 2 से करो, सबको करो, उसके बाद जो दोनों में कॉमन है उसको आप पिक कर लो, तो वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। कई लोग को डिवीजन मेथड भी रहता है। तो डिवीजन मेथड में क्या कर सकते हो कि 2 नंबर अगर दिया है तो इस 2 नंबर में देखो कि कौन सा छोटा है, उस छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो। तो जैसे 32 से अगर डिवाइड करेंगे 56 को, ठीक है, तो 56 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 32 में। ये मेथड 1 है जिससे आप निकालो। इसमें क्या करो, दोनों को इंडिविजुअल ऐसे फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद जो दोनों में जो 32 का जो भी प्रोडक्ट आया, 56 का जो भी प्रोडक्ट आया, जो कॉमन है उसको पिक कर लो। या सेकंड मेथड है इसको डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है, 32 को दो नंबर अगर दिया है तो उसमें जो छोटा है उसको पिक करो, उससे बड़ा को डिवाइड करो। और जैसे डिवाइड करोगे, मान लो हमने इसमें ले लिया 32 को 32 से डिवाइड करेंगे 56, तो एक बार गया तो 4 बचा, 2 आया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है 24 जो बचा, ये आपका
भाजक हो जाएगा और ये 32 को ही डिवाइड करना है, इस मेथड से करना है। तो आप देखोगे फिर इसको एक बार जाएगा 24, ठीक है, 24 गया तो कितना बचा 8, 8 बचा तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। 24 आपका भाज्य हो जाएगा, तो क्या होगा 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24। तो 8 से भाग देने पर क्या हो गया, सारे शेषफल शून्य हो गया, ठीक है। ये 8 से भाग देने पर शेषफल क्या हो गया, तो यही 8 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, यही 8 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये एक भाग विधि है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया, ठीक है। या फिर आप जो इससे पहले वाले जो मेथड से किए, ऐसे ऐसे जैसे ब्रेक किए वैसे आप इसको ब्रेक कर लो, और जो इसमें कॉमन फैक्टर है उसको निकाल के उसका प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। या तीसरा चीज क्या है, अगर कोई सीरीज छोटा सा दिया है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास कोई छोटा सीरीज दिया है 6, 12, 18, 24, ऐसा 4 अंकों का दिया और इससे बोल रहा है मासा निकालो, इसका मासा निकालो। तो इसका मासा क्या होगा, इसमें ऐसे केसेस में जब ऐसा सीरीज है तो डायरेक्टली निकालना है। तो इन सीरीज का क्या करो, आपका जो सबसे छोटा नंबर है उसको पिक करो। अभी इससे पहले एलसीएम में क्या था, बड़ा नंबर पिक कर रहे थे और देख रहे थे कि वो बड़ा नंबर से सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, या उस बड़ा नंबर को सब काट रहा है कि नहीं काट रहा है, वो निकालते थे और वही आपका लसा हो जाता था। बट मासा के केस में क्या होगा, अगर सीरीज दिया है और डायरेक्टली आपको निकालना है तो इन सीरीजों में सबसे छोटा नंबर पिक करो और चेक करो क्या वो छोटा नंबर से सारे कट रहे हैं कि नहीं, क्या वो छोटा नंबर से सारे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। तो जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है, तो 6 से क्या हो रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास कुछ और नंबर्स दिया रहा, जैसे कुछ दूसरा नंबर दिया रहा, मान लो 8, 20, 28, 44, ऐसा कुछ नंबर दे रहा, ठीक है। इसमें 24 लाइक 32, ठीक है, ऐसा सीरीज दिया। तो ऐसा सीरीज देने के बाद इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ के लिए क्या करो, फिर से छोटा नंबर पिक करो, छोटा नंबर पिक करने के बाद चेक करो क्या वो सबको काट पा रहा है, मतलब काट पाना यानी कॉमन होना, सब में कॉमन फैक्टर होना, ठीक है। सो 8 अगर सबसे छोटा है तो क्या वो सबको कट कर पाएगा, क्या 32 को नहीं कर पा रहा है। तो जब ऐसे केसेस आए जिसमें छोटा नंबर है वो कट नहीं कर रहा है, तो अभी हमने देखा था एलसीएम में क्या हो रहा था कि हम जब बड़ा नंबर ले रहे थे और देख रहे थे वो सबसे कट हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा था हम क्या कर रहे थे, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे थे, बड़ा नंबर को कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे थे कि क्या सारे नंबर कट पा रहे हैं, सारे नंबर से वो कट रहे कि नहीं, वो उसका एलसीएम होता था। बट एचसीएफ के केस में क्या करना है, छोटा नंबर लेंगे, अगर छोटा नंबर सबको नहीं काट पा रहा है तो उस छोटा नंबर को फैक्टर करेंगे और उसके जो फैक्टर्स होंगे उसको चेक करेंगे कि क्या वो सबको काट पा रहा है कि नहीं। तो जैसे 8 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा या 2 आएगा, ठीक है, 4 और 2 आएगा और एक 8 आएगा। तो हमको देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो सबको डिवाइड करे, तो बड़ा नंबर पहले पिक करना है। तो बड़ा नंबर में देखो ये 4 है जो सबको काट सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो एचसीएफ होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपको निकालने के, अगर ऐसे डायरेक्टली निकालोगे, या फिर आपको डाउट होता है इसमें, डायरेक्ट में कंफ्यूजन होता है कि हाँ गलत हो सकता है, तो आप ये जो कन्वेंशनल मेथड आपने जो शुरू से पढ़ा है स्कूल टाइम से, डिवीजन रूल से, भाग विधि से, या तो ऐसे एक एक फैक्टर निकाल के जो कॉमन है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये है इसका बेसिक लसा और मासा का, ठीक है। तो इसी से सारे क्वेश्चंस जो है आगे बनते जाएंगे, ठीक है। देखें नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास भिन्न का एलसीएम। तो हमने देखा था कि भिन्न का एलसीएम इसमें अगर है, देखो भिन्न का एलसीएम निकालने का तरीका दिए थे, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, ठीक है। तो अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो एक बार आपका एलसीएम निकाल लो और उसके बाद एचसीएफ निकाल लो और दोनों का
रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है, कहाँ है, हाँ ये, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसको आपको पता है कि अगर भिन्न आ गया, भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला है भिन्न का एलसीएम इज इक्वल टू अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें अंश का सेक्शन कौन सा है जिसका एलसीएम निकालना है, अंश का एलसीएम। तो अंश का एलसीएम, तो इसमें अंश क्या क्या हमारे पास 3, 7, 11। ठीक है, 3, 7, 11। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर इसमें बड़ा नंबर चूज करूं 11 और बाकी को काटने की कोशिश तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये खुद सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई कंपोजिट नहीं है जिसे कट सके। सो अगर 11 से अगर मैं सोचूं चलो डायरेक्ट देख के शॉर्ट आउट कर ले, 11 ले लेते हैं, हाईएस्ट नंबर है, और चेक करते क्या सभी कट रहे क्या, तो हम देखेंगे कि सभी नहीं कट रहे, तो वो मेथड से बनेगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर है, मतलब इसका जो एलसीएम होगा तीनों का प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, जहां भी प्राइम नंबर आया तो एलसीएम कैसा होता है, सभी का प्रोडक्ट होता है। हमने देखा था कि 7, 14, 13 में 14 हाईएस्ट बड़ा नंबर था, 14 से 7 कट रहा था, बट 13 नहीं कट रहा था। हम 14 को कुछ भी एडजस्ट करते 13 नहीं कटता, क्योंकि 13 प्राइम नंबर था। तो वैसे ही अगर 11 इसमें बड़ा नंबर है, अगर हम चाहे इसको बाकी से काटना तो नहीं कटेगा, क्योंकि रेस्ट नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो ऐसे केसेस में उसका एलसीएम जो होगा वो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 3, 7, 11 ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 7 इंटू 11 77, 77 को अगर इसमें 3 से करेंगे तो 7, 21, तो ये 231, हाँ 231 बनेगा। ठीक है, तो एलसीएम इसका 231 हो जाएगा। अब सेकंड जो है हमारे पास हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। तो हर अपने पास क्या है, 4, 8, 12। ठीक है, तो 4, 8, 12 है, तो इसमें वो मेथड देख सकते हैं, जो सबसे छोटा है उसको पिक कर लो। सबसे छोटा क्या है, 4 है, 4 को पिक करो और चेक करो क्या 4 सबको काट पा रहा है क्या, तो हाँ 8 को भी काट लेगा, 12 को भी काट लेगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ आया? तो हमारे पास अंश का एलसीएम मिल गया और हर का आपको एचसीएफ मिल गया। तो ओवरऑल जो भिन्न का एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम, वो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो, ये आपका ओवरऑल भिन्न एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दशमलव वाला, दशमलव को भी भिन्न में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो दशमलव में दिया है, तो अभी हमने देखा कि भिन्न का कैसे निकालते हैं, तो इसको भी आप चाहो तो भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि भिन्न का हमको फॉर्मूला पता है, तो 0.36 है, तो उसको भिन्न में करने के लिए 36 बटा उसको है तो 10, इसको 48/10, तो ये आपका बन गया। तो इससे आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने का फिर वही तरीका, भिन्न में बनने के बाद भिन्न का एलसीएम इज इक्वल टू अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। ठीक है, तो जो हमको निकालना है भिन्न में, वो हमके टॉप प्रायोरिटी मतलब अप में रहेगा, और जो दूसरा है वो नीचे रहेगा। ऐसा भी आप इसको याद कर सकते हो, एलसीएम निकाला है तो ऊपर आएगा और जो बचा है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो चाहो तो आप इस सारे जो है आपके 12 और ये सारे का आप वो निकाल लो, ऐसे 36, 12 और 48 का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद क्योंकि इसमें देखोगे तो ऐसा बड़ा संख्या अगर 48 है, मान लो अंश देखेंगे, अंश क्या है अपने पास 36, 12 और 48 है, तो इसमें बड़ा नंबर देखेंगे तो 48 है, बट बड़ा पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो उसको एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसके बजाय आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हो। और हर देखेंगे तो 10, 10, 100। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करोगे तो फाइनली इसको सब सॉल्व करने जाओगे तो इसका 144 बाई कितना आएगा, 10 आएगा आंसर। ठीक है, 144 बाई 10 अंश का एलसीएम 144 हो जाएगा,
और इसका 10 हो जाएगा। टोटल इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये और कर सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो कि इसको बराबर, कई अलग अलग तरीके। कई लोग क्या करते हैं, सारे हर को कॉमन कर लेते हैं, ताकि कॉमन, अगर सबका कॉमन नंबर का तो एचसीएफ कॉमन ही होता है। मान लो 100, सभी 100 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 100 ही होगा ना, समझ रहे हो। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसको कॉमन कर दे, ठीक है, इसको कॉमन कर दे। तो कॉमन कर देने से क्या होता है, नीचे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो सभी को 100 कर देंगे तो ये डायरेक्ट एचसीएफ 100 आ जाएगा, लेकिन बाकी का ऊपर का जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। तो सब 0 0 लगा दोगे तो 360 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। एंड सारे का जो मेथड है, जो भी आपको मेथड आता है, या इस कन्वेंशनल मेथड से निकालो, 360, 120 और 48 उसका निकाल लो, या फिर आप सिंपली उसी का निकालो, 36, 12 और 48 का, इसका निकालो। तो कोई भी एक किसी का भी आप एलसीएम निकाल लो, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 144/10 आएगा। और उसका जब अल्टीमेटली जो आंसर होगा भिन्नों का वो होगा, वो हो जाएगा आपका 14/4। ठीक है। तो मैं इसको अभी करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें कर रखा है कि कैसे करना है, या इससे पहले वाले जो सवाल थे हमने यहाँ पे देखा है। तो उससे आप एक बार मैं और हाँ, ये सारे पीपीटीज में शेयर करूँगा, ऐसा नहीं है, करूँगा इसको से शेयर, तो उससे आप देख लोगे। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का पावर 5, 2 क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 7, फिर 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, 5, ऐसा एक बड़ा सा नंबर दिया है। इसका मसा निकालना है। ठीक है, मसा निकालना है इसमें। तो इसमें मसा जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मसा में जो इसमें कॉमन है सभी में उसको पिक कर लो और उनका प्रोडक्ट होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है। जब ऐसे इतना बड़ा दिया है तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या कर दिया है, जो एक नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं अलग अलग, वो फैक्टराइज फॉर्म में दे दिए, समझ लो। ठीक है। अगर ऐसे फॉर्म में अगर दिया है तो हमने अभी देखा, इससे पहले जो मेथड निकाल रहे थे, कोई बड़ा नंबर दिया है उसको हम 2 से 3 से 4 से ऐसे फैक्टराइज कर रहे थे। फैक्टराइज करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा था उसको लिख रहे थे। तो समझ लो ये वही रिजल्ट है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कुछ ऐसा नंबर है जिसमें दो बार गया होगा, 3 बार गया होगा, 5 बार में गया होगा। ठीक है। और उसको पूरा फैक्टराइज हुआ होगा। तो वैसे आपके पास प्रोडक्ट दे दिया है ऑलरेडी फैक्टर करके। अब इसका मसा इसका आपको क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सारे ब्रैकेट्स में जो कॉमन है, जो कॉमन टर्म उसको निकाल दो और उसका जो प्रोडक्ट कर दो, वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है। तो कॉमन, क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालना हमको, एचसीएफ निकालना। ठीक है। तो एचसीएफ निकालना, तो जो कॉमन है, तो कॉमन पहले एक पहले से देखो तो इसमें 2 स्क्वायर है क्या, इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें 2 क्यूब है, इसमें क्यूब स्क्वायर है क्या, हाँ 2 स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, पहला कॉमन हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है। फिर देखो 3 क्यूब है, 3 क्यूब है क्या, नहीं है। यहाँ तो 3 क्यूब ना हो के क्या स्क्वायर है। ठीक है। तो एक पहला के लिए ये हो गया, दूसरा के लिए 3 स्क्वायर रहेगा, क्योंकि इसमें छोटा है तो अपने को कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 3 स्क्वायर को लेना पड़ेगा। फिर आप चेक करेंगे और कॉमन क्या है, 5 है क्या कॉमन। तो इसमें 5 तो है, लेकिन 5 के घात 5 नहीं है। तो ये 5 है जो कॉमन हो पाएगा, क्योंकि 5 के घात 5 हमारे पास नहीं है, लेकिन ये 5 सभी में है। तो केवल कॉमन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट इनटू कॉमन। ठीक है। तो ये ऐसा हो जाता है। तो जो ऐसा अगर बड़ा सा प्रोडक्ट दिया है तो उसका मतलब है वो ऑलरेडी फैक्टराइज है। उस फैक्टराइज में आपको देखना है कि कौन सा फैक्टर आपके कॉमन है तीनों में। अगर वो तीनों में कॉमन है उसको पिक कर लो, पिक करने के बाद तीनों का प्रोडक्ट निकालो, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। तो पहला है फैक्टराइज, फैक्टर दिया है, देन उसके बाद कॉमन, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट। ठीक है। तो इस टाइप से वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। पहले हम मेथड ही क्या है हमारा एचसीएफ का, पहले फैक्टर करना, फिर कॉमन पिक करना, फिर उसको प्रोडक्ट कर देना। ठीक है। मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं तो वो जो हाईएस्ट नंबर जो मिला वही आपका एचसीएफ होता है। तो सिंपली इसमें भी फैक्टराइज में दे दिया है। हमारा टास्क है कि इसको हम कॉमन सॉर्ट आउट करें। तो कॉमन कौन कौन सा है इसमें, पहले 2 स्क्वायर कॉमन है सभी में, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर कॉमन है सभी में, देन उसका 5 कॉमन है। ठीक है।
तो ये तीनों कॉमन टर्म मिल जाएगा, इन तीनों को आप प्रोडक्ट कर दो तो 2 स्क्वायर 4, तो 3 स्क्वायर 9 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 36 गुणा 5 मतलब 180। यस, तो HCF हो जाएगा 180। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट सेम टाइप का चीज है, इसमें लसा निकालना है बोल दिया है। इसमें लसा निकालने बोल दिया है, तो लसा में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर देखते हैं। उसमें HCF में क्या देख रहे थे, कॉमन फैक्टर देख रहे थे। इसमें देख रहे थे जो फैक्टर है उसका मैक्सिमम कौन सा है, क्योंकि उसमें जब हम LCM निकालने जाते हैं तो जितने भी फैक्टर है सबसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, HCF में क्या होता था कि जितने नंबर दिए सबका अलग अलग फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद कॉमन निकालेंगे, कॉमन का ही मल्टीप्लाई होता था, जो कॉमन नहीं उसको छोड़ देते थे। बट एलसीएम में क्या होता है कि जितने भी नंबर दिए एक साथ करते हैं और जितने बार में वो ब्रेक हो रहा है, हमने देखा था पहले सवाल में, जितने बार में ब्रेक हो रहा है पूरा लिखते हैं और पूरा जितना बनता है उसका सबका क्या करते, मल्टीप्लाई करते। तो अब इसमें लसा निकालना है, तो ये ऑलरेडी कुछ ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर ये तीनों है। ठीक है, तीनों इसका फैक्टर है। अब इसमें देखना है जो इसमें हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उसमें कॉमन पावर देख रहे थे, इसमें हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर और जो भी एक्स्ट्रा है सबको लेके चलना है, क्योंकि जितने हमने देखा था कि जितने इसमें ब्रेक हो रहे थे वो सारे को ले रहे थे। जैसे इसमें देखो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, तीनों नंबर को लिए, तो समझ लो तीन अलग अलग ब्रैकेट में दिया तो किसी तीन नंबर का दे दिया होगा, तो उसमें पूरे को लेते थे और पूरे का प्रोडक्ट करते थे। तो हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि 5 अकेले थे उसको छोड़ना है, जितना है सबको लेना है। ठीक है, तो अब जितना है सबको लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर पिक करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे हाईएस्ट पावर, जैसे 2 के पावर में देखो ये है क्यूब है, ये हाईएस्ट पावर है, तो अपने पास एलसीएम में क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर ले लेंगे 2 क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद 3 के टर्म में देखेंगे, 3 में ये 3 है, 3 क्यूब है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है तो 3 क्यूब। उसके बाद 5 के टर्म में 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये 5 का क्यूब हो गया नेक्स्ट हाईएस्ट पावर में। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे 7 के में 7 का पावर कौन सा हाईएस्ट है, 7 स्क्वायर, तो इसको देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ और बच गया क्या, ये 11, तो ये टोटल का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या हो कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, सो एलसीएम में हम जो भी नंबर्स दिए हैं उसको सारे प्राइम नंबर से फैक्टर करते जाते हैं, जितने भी फैक्टर हमको मिलते हैं सबका प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबका प्रोडक्ट करते हैं मतलब कोई भी नंबर नहीं छोड़ते, इसलिए ये ऑलरेडी फैक्टर दिया है। इस फैक्टर में हाईएस्ट नंबर्स को हम हाईएस्ट पावर को पिक करते जाएंगे और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का बड़ा बड़ा संख्या अगर दिया है तो उसका एलसीएम निकालने का तरीका है, उसका हाईएस्ट पावर को पिक करो और सबको प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका आंसर आ जाएगा। अगर इसी को एचसीएफ बोल रहा था तो जो कॉमन है, जो जो सभी में कॉमन है उसको पिक करो और उसका प्रोडक्ट निकालो, वो आपका एचसीएफ हो जाता था। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें सॉल्व होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया वही दो संख्या वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस टाइप के सवाल बहुत देखने मिलते हैं, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर लसा इंटू मसा। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या है, दो संख्याओं के मसा तथा लसा क्रमशः 11 और 693 है। ठीक है, मसा मतलब एलसीएम, लसा मतलब एलसीएम, क्रमशः 11 और 693 है। यदि इनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें वही फॉर्मूला लगता है आपका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हमारे पास सारे गिवन है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, ये फर्स्ट नंबर गिवन है। तो एक ही अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन, तो सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है। तो 77 सेकंड नंबर इज इक्वल टू 11 693। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 11 693 बटा 77। ठीक है, तो ये 11 है तो आराम से कट जाएगा 7 बार में, इसको भी काटोगे तो सेकंड नंबर जो आएगा वो आ जाएगा 93।
9। ठीक है, 7 63 बचा 6, 7 63 तो 99। तो ये इसका सेकंड नंबर हो गया। क्लियर हुआ? तो एकदम बेसिक सा फार्मूला है, इस टाइप का यही फार्मूला है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और इस टाइप के सवाल आपको देखने भी मिलता है। ठीक है, तो इसी को याद रख लो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू लासा इंटू मासा या एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसमें नॉर्मली इसी पे प्ले करेगा वो, कभी लासा देगा, कभी मासा देगा, कभी दोनों नंबर देगा, लासा देगा, मासा निकालने बोल देगा, कभी दोनों नंबर दे के मासा दे के लासा निकाले। तो इस टाइप की इसी में प्ले होता है। तो ये बहुत ही कॉमन वो है, इस टाइप के सवाल बहुत देखने मिलता है। तो कुछ और एग्जांपल्स मैंने डाले हैं इस टाइप के, उसको देखते हैं फिर और आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या लिखा है, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है जो कि 1500 है तथा इसका मसा 10 हो तो लसा ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली दे दिया है। हमको पता है कि फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर का प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएफ का प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो पूर्णांक संख्याओं को मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट दे दिया है 1500 और उसमें एक टर्म को एचसीएफ को दे दिया, सिर्फ एलसीएम निकालना। तो बहुत ही आसान सवाल है, तो इस उससे डायरेक्ट आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वही फिर बार बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जिनको याद नहीं है उनको। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, एचसीएफ है और ये जो है ये गिवन है 1500। ठीक है, सो आपको 1500 रख देना है, सिंपल सा। आपको एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है, एचसीएफ आपको 10 दे दिए, एलसीएम इक्वल टू 1500 बटा 10। ठीक है, सो एलसीएम इक्वल टू 150, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? ऐसी छोटे से छोटे चीज़ को डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड में रहे और जिनको नहीं समझ रहे हो बार बार देख के इसको समझ जाए। ठीक है, सो इसलिए मैं छोटे से छोटे चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जिनको आता है उनके लिए बहुत ही आसान है, बट नहीं आता उनके लिए छोटी छोटी चीज़ भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमको यही फार्मूला याद रखना है बस, इससे बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। आगे और देखते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल देखो, इसमें क्या लिखा है, दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः इतना 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 है, 50 और 250। तो अपने पास मासा दे दिया है 50 और लासा दे दिया है आपको 250। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, ठीक है, चीज़ों को बदला है और कुछ नहीं है, मतलब उसी फॉर्मूले से बनना है, बट थोड़ा सा सोचने के लिए आपको वो कर रहा है कि हाँ थोड़ा सोच लो, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसने पहली संख्या दे दिया है बट डायरेक्ट ना देके कुछ ऐसे स्टेटमेंट में दे दिया है। ठीक है, सो अपने पास गिवन तो है ही, अपने पास गिवन क्या क्या है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है और ये फर्स्ट नंबर गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर दिया है तो उसको डायरेक्ट ना देके क्या किया है, एक स्टेटमेंट में दे दिया है। तो जैसे ये दोनों को तो डायरेक्ट दे दिया है, 50 दे दिया है, इसको 250 दे दिया है, बट फर्स्ट नंबर को क्या दिया, पहली संख्या को स्टेटमेंट में दे दिया, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। ठीक है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 प्राप्त हो रहा है, तो पहली संख्या कितना होगा, 100। ठीक है, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट इसमें बाय डिफॉल्ट ना देके इसने क्या किया कि स्टेटमेंट के टर्म में दे दिया कि पहली संख्या को 2 से भाग करेंगे तो 50 होगा। तो भाई 100 को 2 से ही भाग करेंगे तो 50 प्राप्त होगा, तो पहली संख्या इनडायरेक्ट रूप से 100 दे दिए है। अब हमको 3 चीज पता चल गया, तो फिर वही चीज फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व इनटू एचसीएफ। ठीक है, आपको सेकंड नंबर निकालना, ये नोन है 100 है, इसको फाइंड आउट करना है, ये आपके पास 50 गुणा 250 है। बहुत सिंपल कट है, इजीली कट हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 25 गुणा 5, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 125, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही फार्मूला, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट सेम चीज है। अब इसमें देखो, संख्याओं को डायरेक्टली ना देके क्या कर दिया, रेशियो में दे दिया। ठीक है, संख्याओं को डायरेक्टली ना देके रेशियो में दे दिया, तो रेशियो में दे दिया तो अपने को पता है कि फर्स्ट नंबर हमने मान लो 3x को फर्स्ट नंबर ले लेंगे, 4x को सेकंड नंबर ले लेंगे,
तो 2 नंबर का प्रोडक्ट हमको मिल गया। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो इन संख्याओं के लसा मसा का गुणनफल इतना है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम मान लो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो हमने 3x ले लिया, सेकंड नंबर हमने ले लिया 4x, ठीक है। और हमको पता है कि फर्स्ट का नंबर का प्रोडक्ट सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है 10,800। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3x इंटू 4x ये हो गया, तो ये 12x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 108, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 108 0 10,800 बटे 12, तो काटोगे तो आपके पास 9 बार जाएगा तो 900, तो x स्क्वायर इक्वल टू 900, तो x इक्वल टू हो जाएगा √900, सो x की वैल्यू हो जाएगा 30, ठीक है। x की वैल्यू 30 हो गया, तो हमको पता है कि फर्स्ट नंबर क्या था अपने पास 3x था, तो 3 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 90। सेकेंड नंबर क्या था अपने पास 4x 4 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये दो नंबर हमको मिल गया 90 और 120। अब आगे प्रश्न में क्या पूछता है, इन संख्याओं का योग पूछता है। जब हमारे पास संख्या मिल गया तो योग भी निकल जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा 90 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 210। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो है वही चीज़ें, बशर्ते थोड़ा सा पहला दूसरा नंबर निकालने का तरीका को अलग कर दिया, जैसे हर बार अलग करते आ रहा है लेकिन वही फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत ही आसान टाइप का सवाल होता है। नेक्स्ट ये देखो, दो संख्याओं का लसा उनके मसा से इतना गुना है वही चीज़, बशर्ते थोड़ा स्टेटमेंट में दे दिया है ताकि थोड़ा लगे कि हाँ कुछ करना है, ठीक है। सो सॉल्व, दो संख्याओं का लसा उनके मासा से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा मासा और लसा का योग 50 हो तो दूसरी संख्या निकालो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जो दिया गया है गिवन है उसको लिखोगे तो आपको ऐसी आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा। गिवन क्या क्या है अपने पास, गिवन में है दो संख्याओं का लसा उनके मासा से 45 से, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम इज इक्वल टू 45 टाइम्स ऑफ क्या है एचसीएफ, ठीक है। लसा आपके 45 टाइम्स इंटू मासा है। ये पहला एक स्टेटमेंट मिल गया, पहला इक्वेशन स्टेटमेंट से। दूसरा क्या है, यदि एक संख्या 125 हो तो फर्स्ट नंबर दे दिया, पहली संख्या आपके पास 125 है, ये दूसरा चीज मिल गया आपको। तीसरा क्या बोलते हैं, तथा मासा और लसा का योग प्लस मासा का योग कितना है 1150, ये तीन चीज मिल गया। अब तो दूसरी संख्या निकालो, तो अल्टीमेटली अब इसमें डायरेक्ट न देके एक को प्रोडक्ट में दे दिया है, एक को इसमें दे दिया है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दो इक्वेशन आपके पास है, फर्स्ट एंड थर्ड, इससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो गया। और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें फर्स्ट नंबर दे दिया है, तो अननोन क्या बचा हमारे पास, अननोन क्या बचा दूसरी संख्या उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में हमको सेकंड नंबर ही फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है, तो पहला और तीसरा से दोनों निकल जाना है एलसीएम और एचसीएफ, और दूसरा में तो पहली संख्या दे ही दिया है, तो बाय डिफॉल्ट इससे आंसर आ जाना है, ठीक है। समझ आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब कर लोगे, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आप इस इक्वेशन को लेके चलो, यहाँ पे लासा की वैल्यू क्या है 45 मासा है, तो यहाँ 45 मासा रख दो, तो सभी मासा के टर्म पे हो गया। तो 46 मासा इक्वल टू 1150, जब 46 मासा इंटू 1150 करोगे तो मासा कितना निकल जाएगा, यहाँ से मासा निकल जाएगा आपका 25, ठीक है। वुड
LSM फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, ठीक है। एलसीएम को हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में पुट कर दिया इसमें, तो इसमें पुट किए तो 45 मासा था प्लस 1 मासा, तो 46 मासा हुआ, तो मासा निकालेंगे तो 25, ठीक है। अब एक निकल गया तो दूसरा तो ऑलरेडी निकल ही जाएगा, ठीक है। तो इसका लसा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा इन दोनों का सम अगर 1150 है तो एक 1125 आ गया तो दूसरा क्या आएगा, सॉरी एक 25 आ गया दूसरा क्या आएगा 1125। हाँ, तो इस टाइप से आपके पास अब मसा आ गया, लसा आ गया, ये दो चीज़ निकल गया। ऑलरेडी फर्स्ट नंबर गिवन है तो सेकंड नंबर आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो होगा वो होगा सेकंड नंबर इज इक्वल टू फाइंड आउटपुट जो आएगा इसका 225, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आपको स्टेटमेंट को बहुत क्लियरली पढ़ना है, स्टेटमेंट में क्या बोला है, और जो स्टेटमेंट दिया है उसमें आपको लाइन से उसका वो बना लेना है, बस इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इजिली यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं, बशर्ते थोड़ा सा घुमा घुमा के दे रहे हैं, अल्टीमेटली फार्मूला वही लग रहा है जो एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों नंबर का, और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लसा 495 तथा मासा 5 है, उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर निकालो, ठीक है। दो संख्याओं का लसा और मासा दोनों दे दिया है, और उन संख्याओं का योग भी दे दिया है, तो उनका अंतर निकालो, ठीक है। सो इसमें कैसे बनेगा, है वही चीज़, गिवन पहले आप आइडेंटिफाई कर लो गिवन क्या है। गिवन में आपके पास एलसीएम दे दिया है आपको 495, एचसीएफ दे दिया है आपको 5, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दोनों आपको दे दिया है। अब आपको क्या करना है, निकालना क्या है, दोनों का अंतर निकालना है, और दोनों का सम मान लो दो नंबर एक्स और वाई है, उनका सम दे दिया है 100 है, निकालना है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो अपने को पता है कि दो संख्याओं का फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बार बार इसको इसलिए लिख रहा था कि याद हो जाए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये अपने को फार्मूला पता है। हमने मान लिया, मान लो फर्स्ट नंबर है आपके पास x, सेकंड नंबर है आपके पास y, तो दो संख्याओं का इसका ना मान लो x है, दूसरा मान लो y है, y तो, और इसका वैल्यू तो आपको दिया है 495 इंटू 5, तो आपके पास एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 495 इंटू 5, और 495 इंटू 5 25, चलो करते रहना ऐसे, उतना वो नहीं है, ठीक है। 495 इंटू 5 एक आ गया, ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना क्या, फाइनली ये निकालना है। तो इससे पहले ना प्रॉब्लम्स और नंबर में हमने देखा था कि डायरेक्टली जब कभी भी एक रिलेशन पता है दूसरा निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते थे। तो इसमें आप क्या कर लो, फार्मूला यूज़ कर लो। तो फार्मूला कौन सा यूज़ कर लोगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फार्मूला होता है, देखे थे हमने प्रॉब्लम्स और नंबर में, ठीक है। तो ये फार्मूला है, होता है आपको। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, ये गिवन है आपके पास 100 का स्क्वायर माइनस 4, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है x इंटू वाई का इंटू 495 इंटू 5, ठीक है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे और इसको लिखोगे और माइनस करोगे, तो इसका आंसर 100 आएगा, ठीक है। इसको 100 का अगर स्क्वायर निकालोगे और सबको प्रोडक्ट करोगे तो 100 का स्क्वायर कितना 40 माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे तो 99 ऐसा आ जाएगा, 9900 आ जाएगा। तो 10,000 में 9900 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू 100 हो जाएगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा √100 विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 10, यही हमको निकालना था, ठीक है। तो प्रश्न में क्या था, उसका योग दिया था दो संख्याओं का और उसका अंतर आपको निकालना था। तो हमने क्या किया, दो संख्या x और y मान लिया, पहला संख्या x दूसरा y निकाल लिया, जो गिवन है उसको लिख लिए, फिर वही फार्मूला आ गया हमारे पास पिक्चर में
फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास दो हमने अजम्पशन लिए हैं, दो आपको गिवन है, तो उससे एक रिलेशन आ गया दोनों का प्रोडक्ट का। फिर हमको पता है एज वी नो दिस फार्मूला, हमको जैसे पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। क्योंकि ये वाला फार्मूला लगाने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि क्या निकालना है वो डायरेक्ट निकल रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि इसमें गिवन भी है, उस फार्मूले में यूज़ होने वाला चीज़ गिवन है, इसलिए हम इस अप्रोच को ट्राई करते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स प्लस वाई हमको गिवन है क्वेश्चन में और एक्स वाई हमने रिलेशन निकाल लिया है। तो इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो सॉल्व करेंगे तो इनका डिफरेंस 100 आएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का डिफरेंस 100 है। सो x माइनस वाई अंडर रूट 100, तो x माइनस वाई आपका 10, जो कि आंसर है उनका अंतर है। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपके बनते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इस यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका ये भागफल पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब वो उस टाइप के सवाल खत्म हो गए जो हम अभी देख रहे थे कि दो गुणनफल वाला, पहला और दूसरा वाला। अब इसमें सेकंड टाइप का सवाल आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 8, 12 तथा 15 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जब कभी भी ऐसा आया, इसका मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ऐसा लिख के आया जो पूर्णतः विभक्त हो जाए, ऐसे अगर बोल रहा है तो मतलब इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, आप इसका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो ऐसे लिखा है और जिसे पूर्णतः विभक्त हो जाए तो आप इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, इसका आपको एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका इस टाइप के सवाल का आया तो उसमें स्टेटमेंट आपको ध्यान से देखना है, छोटी से छोटी संख्या। तो आपके पास जो संख्या दिया है जिसका निकालना है 6, 8, 12, 15। ठीक है, तो इसको 2 से एक बार और कर लेते हैं कन्वेंशनल मेथड से हम लोग, ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए बाकी लोगों के लिए। 2 से निकालेंगे तो 3 बार, 4 बार, 6 बार, 15 एज इट इज़। फिर 2 से जा रहा है एज इट इज़ 2, 3, 15, फिर 2 से जा रहा है 3, 1, 3, 15, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार एज इट इज़, 1 बार, 5 बार, फिर 5 से जाएगा तो 1, 1, 1, 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, सारे का प्रोडक्ट कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब देखो ये 2 और 1 5 10 बना दिया, 36, ये कितना हो गया, कितना हो गया 120। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या दिया मतलब आपको एलसीएम निकालना है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या था तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये है, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी आ गया तो देख लेते, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक चीज़ आ गया, प्रत्येक अवस्था में शेषफल 9 बची है। ठीक है, संख्या तो वही है, छोटी से छोटी संख्या मतलब उसमें वैरायटी है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 9 बचे। अभी इससे पहले वाला सवाल था कि पूर्णतः विभक्त हो जाए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें प्रत्येक अवस्था में 9 बचे। तो इस टाइप का इसमें वेरिएशन दे सकता है कि इतने शेषफल बचे, इतने भागफल बचे, इतने, और इस टाइप का थोड़ा सा वेरी कर सकता है। ठीक है, तो शेषफल 9 बचे मतलब जो टोटल नंबर होगा वो उसमें 9 ऐड हो जाएगा, जो भी एलसीएम होता उसमें 9 ऐड हो जाएगा। एलसीएम जो आता है वो क्या करते हैं, पूर्णतः विभक्त होता है, बट शेषफल 9 बचाना है। तो पूर्णतः विभक्त होने वाले नंबर में अगर 9 जुड़ा रहता तो उसको पूर्णतः विभक्त ना होकर 9 शेषफल बच जाता। समझ आया क्या बोलना चाहा मैं? मान लो कोई भी नंबर है, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास 20 है। ठीक है, 20 है, इसको 20 को अगर हमको विभक्त करना है 10 से, ठीक है, तो 10 से 20 पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो मान लो ऐसा कुछ आया, 20 आया हमारे पास एलसीएम जो कि पूर्णतः विभक्त हो रहा है 10 से, बट हमको बोल रहा है कि प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचना चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या कर दो, 20 में 9 जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 29। तो हम 10 से इसको भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम है, कोई नंबर है एग्जाम्पल के लिए उसका एलसीएम है। उस एलसीएम में, एलसीएम का मतलब क्या है कि बाकी नंबर से पूर्णतः विभक्त हो, बट क्वेश्चन में दिए कि प्रत्येक अवस्था में शेष 9 बचना चाहिए, मतलब एलसीएम में आपको 9 जोड़ना है। तो ये पूर्णतः विभक्त वाला है, 9 एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो ये तो बच गया, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो यही पूछा है कि प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे।
ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या है, प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे, वही है। फिर भी इसको कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज इसका ऐसी था, जैसे इसको करेंगे 20, 80, 30, मान लो इसको 2 से ही काट लेते हैं, रूल ब्रेक नहीं करते, मिनिमम से ही लेते हैं, 5, 9, 15, 3 से देख लेते हैं, 5, 3, 5, 3 से देखते हैं, 5, 1, 5, 5 से देखते हैं, 1, 1, 1, ठीक है। अपने पास क्या आ गया, एलसीएम इक्वल टू आ गया 2, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 5, 10, 15, 18, 180, ठीक है। तो 180 आया, तो 180 वो नंबर है जो इन अंकों से, इन पदों से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। बट प्रश्न में क्या पूछा है कि हमको ऐसे छोटी छोटी संख्या निकालना है जो प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे, तो 9 शेष बचे तो क्या हुआ, तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, अतः हाँ, संख्या क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस 9, मतलब 180 प्लस 9, 189, ठीक है। तो 189 वो छोटी छोटी संख्या है जिसको इन पदों से अगर भाग दोगे तो हर एक स्थिति में 9 शेष बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, आपको छोटी से छोटी संख्या इसमें फोकस करना है, फिर उसके बाद आगे स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग करने के लिए वो कुछ नया चीज़ लिखेंगे ताकि थोड़ा वैरायटी आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, समझ आया सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेम चीज़ है इसमें, शेष बहुत सारा दे दिया है कि इतना शेष बचना चाहिए, ठीक है। सो निकालना क्या, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर शेष फल कितना बचे, 7, 10 और 11 बचे, ठीक है। 7, 10, 11 बचे, तो एक प्रकार से शेष फल निकालने के लिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसमें कॉमन नंबर क्या है वो निकाल लेना है, ठीक है। ये इसमें देखो एक चीज देखो, इसमें शेष फल 1 नहीं दिया है, 3 दिया है, 3 नंबर दिया है इसमें, ठीक है। 7, 10, 11, तो ये क्रमशः देता है, क्रमशः 7, 10, 11 बजे, मतलब तो ऐसे केसेस जब भी आएगा तो इनसे इसका डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस निकालने के बाद जो कॉमन नंबर, इसमें हमेशा कॉमन नंबर ही आएगा डिफरेंस, ठीक है। शेष का जैसे 12 का शेष फल 7 बचे, 15 में 10 बचे, 16 में 11 बचे, इस टाइप का है ये इस टाइप का सवाल। तो उसमें जब भी आप डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको ऐड करना है। तो इस टाइप के सवाल में पहले कॉमन डिफरेंस निकालो, 12 से -7 करोगे तो क्या आएगा, 15 से -10 करोगे तो क्या आएगा, 16 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, सब में 5 आएगा, ठीक है। तो हर एक के लिए शेष कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, तो इससे ये निकलता है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा मल्टीपल शेष की बात आए तो उसमें ये मेथड करना है, आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन आएगा, तो जो कॉमन आएगा वही आपका शेष बचना चाहिए, ऐसा होता है। तो ठीक है, तो सिंपली आपको पता चल गया कि हर एक स्थिति में 5 शेष वो होना चाहिए। तो ऐसे में जो भी एलसीएम आएगा उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। जोड़ने के बजाय इसमें डिफरेंस निकालना है, तो इसका आप एलसीएम निकालना, इसमें संख्या क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, एलसीएम -5, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो जब कभी मल्टीपल शेष वाला आया तो डिफरेंस निकाला, जो भी डिफरेंस आया उसको एलसीएम से माइनस कर देना, तो वो जो आंसर आएगा वो आपका संख्या हो जाएगा, ठीक है। बट एक ही वाले में जिसमें शेष बच रहा था उसमें जोड़ रहे थे। तो इस टाइप से ये जो सवाल है ये बनते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर हुआ सभी को?